This conference will now be recorded. चलिए रिकॉर्डिंग पे डाल दिए। तो जैसा हमने बताया कि अगर हम लोग किसी वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो अब आप लोग पहला क्वेश्चन लिखो, हाउ टू कन्वर्ट ए वर्ड और एक्सेल फाइल इनटू पीडीएफ। हाउ टू कन्वर्ट ए वर्ड और एक्सेल फाइल इनटू पीडीएफ। वर्ड को भी कर सकते हैं, एक्सेल को भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट को भी कर सकते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट ए वर्ड और एक्सेल फाइल इनटू पीडीएफ। एक वर्ड और एक्सेल फाइल को आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियरिंग? यस सर। चलो अब हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल 4,3। अब ये जो हमने 4 पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, इसमें हम वो फीचर्स अप्लाई कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोग को सिखाए हैं हम। इंडेंट फीचर्स याद है, इंडेंट पर फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। तो वो जो पैराग्राफ ग्रुप हमारा है, वो पैराग्राफ ग्रुप का डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद लेफ्ट और राइट इंडेंट नहीं, हम फर्स्ट लाइन ऑप्शन को यूज करते हैं। तो उससे हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है वही शिफ्ट करेगा। देखिए, तो इस तरह का इंडेंट फीचर्स हमने सिखाया था आप लोग को। हाँ सर। हाँ सर। तो हमने जाके ये पूरा एक लेटर का फॉर्मेट रेडी कर दिया। हमने ये फाइल को पूरा एक लेटर का फॉर्मेट बना करके रख दिया है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारा फाइल है ये तो अभी वर्ड डॉक्यूमेंट में है ना, तो हम इसे वर्ड फॉर्मेट में सेव नहीं करना चाहते हैं, हम इसे वर्ड फाइल नहीं बनाना चाहते हैं, हम इसे पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं। हम इसे पीडीएफ फाइल बना करके हर एक कस्टमर को या फिर मैनेजर को भेजना चाहते हैं। तो आपको अगर ये फाइल को पीडीएफ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो आप लोग अगर ये फाइल को एज ए वर्ड फाइल सेव करना चाहते तो कैसे सेव करते। अगर ये फाइल को आप सेव करना चाहते तो कैसे सेव करते। श्रुति बोलो, ये फाइल को अगर सेव करना होगा तो कैसे करेंगे। श्रुति, हाँ सर। ये फाइल को अगर सेव करना होगा कैसे करेंगे, बोलिए। जल्दी, फास्ट। सर नहीं पता। नहीं पता ओए, इतना सिंपल चीज नहीं पता। इतना दिन से फाइल को सेव करे वर्ड, आज कितना क्लास हो गया हम लोग का। श्वेता बोलिए। सर ऊपर जो है फाइल से जाकर सेव एज करेंगे। आहिस्ते आहिस्ते आराम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में जाएंगे। फाइल के बाद कहाँ पे जाएंगे, फिर वहां सर सेव एज। सेव एज पे जाएंगे। श्रुति अच्छा से देखिए, फाइल में जाने के बाद सेव एज में जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कहाँ पे जाएंगे सर कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जाएंगे। कंप्यूटर पे जाके हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राउज। तो इस तरह से हम सेव एज विंडो पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जाके हमें 2 काम करना है, कहाँ पे सेव करना है वो बताना है और किस नाम से सेव करना है वो बताना है। कहाँ पे सेव करना है वो बताना है और किस नाम से सेव करना है वो बताना है। तो हमने यहाँ पे करके एक नाम लिख करके रख दिया फाइल का, सेव एज, ये अप्रेजल लेटर। तो हमने डेस्कटॉप बताकर सेव एज में ये आपका अप्रेजल लेटर दे दिया। बट अब यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा है सेव एज टाइप, इसको अच्छे से देखो सब। तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा है सेव एज टाइप, क्या लिख कर आ रहा है यहाँ पे, वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट।
तो अगर आप इसी कंडीशन पे इस फाइल को सेव कर देते हो तो ये भी वर्ड फाइल की तरह ही सेव हो जाएगा। तो ये भी आपका वर्ड फाइल की तरह ही सेव हो जाएगा। बट हमें तो इसको वर्ड फाइल नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, इसको पीडीएफ फाइल बनाना है। तो फिर पीडीएफ फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो सेव एज टाइप है ना, ये सेव एज टाइप में आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप सेव एज टाइप में क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। आप ये वर्ड फाइल को अलग अलग तरह से फाइल ओपन कर सकते हो। तो आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में ओपन कर सकते हो और सेव कर सकते हो। तो आपने बोला कि हमें इसे कौन से फॉर्मेट में सेव करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपने यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं लिया, आपने यहाँ से ले लिया पीडीएफ। तो जैसे आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में ले लेते हो और सेव करते हो तो ये फाइल आपका जो है वो वर्ड फॉर्मेट में सेव नहीं होता है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाता है। वो आपका जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा और पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेव होने के कारण फिर वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब देखो हमारे स्क्रीन पे एक पीडीएफ लिख करके आ गया, अप्राइजल लेटर, देख रहे हो? तो अप्राइजल लेटर बोल करके एक हमारा पीडीएफ फाइल आ गया। अब ये पीडीएफ फाइल को अगर ओपन करते हो आप तो पीडीएफ फाइल कुछ इस तरह से ओपन होगा। और अगर इसमें कुछ डिलीट चेंजेस करना चाहते हो नहीं कर सकते हो आप इसमें कोई भी काम करना चाहते हो, एडिट डिलीट चेंजेस करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक सेव फॉर्मेट में आ गया और ये सेव फॉर्मेट में होने के कारण से इसको आप एडिट डिलीट चेंजेस नहीं कर सकते हो, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये एक सिक्योर फॉर्मेट में आ गया। आप जिस कंप्यूटर में भी इसे ओपन करोगे ना ये इसी तरह से दिखेगा, कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। तो इस तरह का काम करने के लिए कि हमारा जो फॉर्मेट हमने बनाया है इसमें कोई चेंजेस ना हो, इसमें कोई ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन नहीं हो, इसके लिए हम लोग पीडीएफ फाइल बनाकर रख सकते हैं। तो आप लोग इंटरनेट से बहुत सारा इंफॉर्मेशन जब डाउनलोड करते हो ना तो देखते हो उसमें भी आप लोग को दो तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है, उसमें भी आप लोग को पीडीएफ फाइल मिलता है। तो अगर वो पीडीएफ फाइल को आप लोग डाउनलोड करते हो तो देखते हो पीडीएफ फॉर्म में रहता है, उसको आप एडिट डिलीट चेंजेस नहीं कर पाते हो, उसको आप एडिट डिलीट चेंजेस नहीं कर पाते हो। तो इस तरह का फीचर्स वहां पे आप लोग को मिलता है। समझ में आया कैसे एक वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो फिर से देखो हम फिर से बता रहे हैं ये वर्ड फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा हम लोग फाइल को नॉर्मली सेव करते हैं वैसे ही जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हम लोग बोलेंगे सेव एज, फाइल पे जाने के बाद हम लोग बोलेंगे सेव एज। अगर ये फाइल को हम लोग को कंप्यूटर में सेव करना है तो बोलेंगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जाने के बाद बोलेंगे हम लोग ब्राउज। तो ब्राउज करके जैसा हम लोग फाइल को सेव करते हैं वैसे ही हम लोग जाएंगे, ABCD या जो भी नाम देना है दे देंगे। देने के बाद जो मेन चीज हमारा है कि ये हमारा जो है वो नॉर्मली वर्ड फाइल में सेव होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव होता है। बट अगर आप इसको वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं करके आप पीडीएफ या फिर अदर कोई फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो आप उसको पीडीएफ या अदर फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे, फिर देखना कि वो आपका जो पीडीएफ है वो ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने अच्छा से? यस सर। तो इस तरह से जाकर हम लोग किसी एक वर्ड फाइल को या एक्सेल फाइल को या पावर पॉइंट फाइल को पीडीएफ में बना सकते हैं। बट आपके कंप्यूटर में ऑफिस क्या है, ऑफिस 13 है? किसी का कंप्यूटर में ऑफिस 7 है? मेरा। हाँ सर, 7 है। हाँ, तो 7 होने के कारण आपको वो पीडीएफ का ऑप्शन वहां पे नहीं दिखेगा। 7 वाला जो ओके फाइल है सर। उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आप यहाँ से देख लो, हम इसको फिर से आईसी में रिवाइज करवा देंगे। तो आपका ये जो फीचर्स है ये सिर्फ ऑफिस 13 में है, 7 में नहीं है। अच्छा, ये तो रहा बात हमारा कि किसी वर्ड या एक्सेल फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लिया। सपोज कीजिए हमने आपको एक असाइनमेंट भेजा, जो असाइनमेंट हमने भेजा वो पीडीएफ में भेजा। अब वो असाइनमेंट आपको कुछ वो असाइनमेंट आपको कुछ कॉपी करना है या फिर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आप बोल रहे हो कि पीडीएफ फाइल हमारा चेंजेस नहीं हो पा रहा है। तो आपने बोला चलो एक काम करते हैं, ये पीडीएफ को वापस वर्ड में ले आते हैं, फिर चेंजेस कर पाएंगे। तो अगर आप कोई पीडीएफ फाइल को वापस वर्ड में लाना चाहते हो तो कैसे लाओगे? तो आप लोग वहां पे फिर से क्वेश्चन करो, हाउ टू कन्वर्ट ए पीडीएफ फाइल इनटू वर्ड। हाउ टू कन्वर्ट ए पीडीएफ फाइल पीडीएफ फाइल।
हाउ टू कन्वर्ट ए पीडीएफ फाइल इनटू वर्ड। आप लोग उसका आंसर लिख लिए ना, हाउ टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ। यस सर। पहले उसका आंसर, हाँ उसका आंसर लिख लो आप लोग, 2 मिनट अगर लगे हैं तो ले लो, और उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग करो, हाउ टू कन्वर्ट ए पीडीएफ फाइल इनटू वर्ड। पीडीएफ फाइल को कैसे वर्ड में कन्वर्ट करोगे? लिखा? यस सर। हाँ सर। चलो, अब आप लोग को अगर किसी पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी स्टेप्स है। ये आप लोग पीडीएफ फाइल देख पा रहे हो, अप्राइजल लेटर बोल करके पीडीएफ फाइल देख पा रहे हो? यस सर। वो पीडीएफ फाइल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट क्लिक ऑन पीडीएफ फाइल, राइट क्लिक ऑन पीडीएफ फाइल, ओपन विथ, राइट क्लिक ऑन पीडीएफ फाइल, ओपन विथ, और यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन देखोगे वर्ड डेस्कटॉप, वर्ड ब्रैकेट में डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन पीडीएफ फाइल, ओपन विथ, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्ड ब्रैकेट में दिखेगा डेस्कटॉप, तो वो वर्ड डेस्कटॉप ऑप्शन को ले लेना आपको। सर यहाँ तो माइक्रोसॉफ्ट एज दिख रहा है। हाँ, हमारा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कंप्यूटर पे उस तरह का पीडीएफ का सेटिंग नहीं किया है। आप लोग को नॉर्मल सब कंप्यूटर में मिल जाएगा जिसमें ऑफिस सेटिंग मिलेगा। हम आपको नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं और दिखा रहे हैं जो इसमें हमारा है, ठीक है? ओके क्या सर। आएगा सर वहाँ पे ऑप्शन, क्या आएगा नाम बोलिए ना। अप्राइजल फाइल पे आपने राइट क्लिक किया, फिर ओपन विथ किया, ओपन विथ करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा वर्ड और ब्रैकेट में लिखेगा डेस्कटॉप, वर्ड डेस्कटॉप, वर्ड डेस्कटॉप। हाँ, तो वो प्रोसेस आप लोग वही लिखिए। अब यहाँ पे आपको इसको कौन सा फॉर्मेट में ओपन करना है? वर्ड में ओपन करना है ना? तो वर्ड का ऑप्शन तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देखो क्या लिख कर आ रहा है, चूज अनदर ऐप। तो चूज अनदर ऐप में जब क्लिक करोगे ना आप लोग, तो फिर आपको वहां पे वो मोर एप्स में जाकर के वर्ड को चूज करने का ऑप्शन देगा। देखो यही ऑप्शन लिख कर आएगा वहां पे, यहाँ पे हमको ढूंढ कर लाना पड़ रहा है, वहां पे डायरेक्टली आ जाएगा। समझा श्वेता? हाँ सर। ठीक है, तो यही वर्ड डेस्कटॉप में सेलेक्ट करके आप ओके करोगे तो देखोगे नॉर्मली वर्ड फाइल में ओपन हो गया। वो इस तरह का मैसेज आएगा, ओके कर देना, ओपन हो जाएगा। तो देखो जैसा हमारा वर्ड फाइल था वैसे ही वापस आ गया वो। तो पीडीएफ से हमने वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी चेंजेस भी कर सकते हैं। अब ये वर्ड फाइल को सेव करना है तो सेव कर दो आप, फाइल, सेव एज, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में यहाँ पे क्या लिख कर रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपने इसे वापस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया। तो अब देखो आपका डेस्कटॉप में पीडीएफ फाइल भी आ गया और पीडीएफ फाइल के साथ साथ वर्ड फाइल भी आ गया, पीडीएफ फाइल भी आ गया, पीडीएफ फाइल के साथ वर्ड फाइल भी आ गया। तो समझ में आया किस तरह से हम लोग एक वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और पीडीएफ को वापस वर्ड में लाएंगे। यस सर। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, आज के दिन में हमारे काम में बहुत आता है, कंपनी वगैरह में हमें बहुत यूज में आता है। तो इसको नोट डाउन करके रखो, वापस हम लोग आईसी में जब जाएंगे तो इसको हम फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे। ओके सर। चलो ये रहा ओके सर, हमारा। समझ आ गया। हाँ वेरी गुड, ट्राई करो, समझ में नहीं आने वाली कोई बात नहीं है। और श्रुति पढ़ाई नहीं हो रहा है, इन लोग के साथ मिल करके बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करने के बाद कंप्यूटर वगैरह पे 15-20 मिनट बैठ के पढ़ाई करो आप लोग। कुछ नहीं करना है अभी, यही सब करना है। हाँ सर। हाँ सर बोलने से नहीं होगा, कल ही पढ़ाई करना होगा। तो चलिए हम लोगों ने पीडीएफ का टॉपिक सीख लिया। हाँ करेंगे वर्ड वो कभी नहीं आएगा, ठीक है? म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो। तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि एग्जाम आ रहा है, हाँ सर पढ़ाई करेंगे, करेंगे वर्ड कभी नहीं आएगा, करना स्टार्ट कर दो तब होगा। वो करेंगे हो गया आपका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में करेंगे कभी अगर हुआ तो नहीं,
करना शुरू कर दो, वी डोंट हैव टाइम। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा पीडीएफ चेंज केस, हमने ऑलरेडी लास्ट डे आप लोग को बता दिया था। अंडरस्टैंडिंग कॉलम्स मतलब कॉलम हाँ, ब्रेक सर। बता दिया था आप लोग को। अब आ जाते हैं हम लोग एक टॉपिक के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं हेडर एंड फुटर। एक टॉपिक आप लोग हेडिंग करो, हेडर एंड फुटर। हमने लिख दिया यहाँ पे टॉपिक हेडर एंड फुटर। लिखा सबने हेडर एंड फुटर? हाँ, सर। चलो अब हम लोग हेडर एंड फुटर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, हेड 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 से क्या समझ में आता है हम लोग को? हेड हेड किसको हेड बोलते से हैं? हेडिंग। सर टॉप हेडलाइन। हमारे बॉडी का सबसे टॉप पार्ट। और फुट किसको बोलते हैं? हाँ फुट सर टॉप लाइन। सर फुट किसको बॉडी का बोलते हैं? सबसे लोअर पार्ट। हमारे बॉडी लोअर का पार्ट। सबसे लोअर पार्ट। हाँ, तो इसे हम लोग बोलते हैं हेडर और फुटर। हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है ना, हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अभी, रुको। और आप लोग का टैली क्लास कब से स्टार्ट हो रहा? सर थर्सडे से स्टार्ट है हम लोग का। थर्सडे से स्टार्ट है ना? चलो गुड, अच्छे से वो क्लास करना और प्रैक्टिस करना होगा उसमें। यस सर। तो ये रहा हमारा एक डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में आप लोग देखते हो नॉर्मली हम लोग ने मार्जिन सीखा ना, तो मार्जिन में हम लोग ने क्या सीखा? मार्जिन हमारा 4 साइड में होता है, टॉप में होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है और बॉटम में होता है। तो ये जो हमारा बॉटम पे मार्जिन हम लोग को दिया गया है, ये जो हमारा दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं फुटर एरिया। ये जो बॉटम पे जो मार्जिन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फुटर एरिया, और टॉप में हमारे जो मार्जिन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर एरिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये हेडर और फुटर का यूज क्या है? ये हेडर और फुटर का यूज क्या है? तो इसका एक एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं। अभी अभी आप लोग ने बिजनेस अकाउंट्स का क्लास किया, तो बिजनेस अकाउंट्स का बुक आप लोग ने यूज किया। तो बिजनेस अकाउंट्स का जब बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज में आप लोग को रहता है कंटेंट, जहां पे आप लोग को लिखा हुआ रहता है क्या क्या टॉपिक है। लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, सारा टॉपिक लिखा हुआ रहता है। तो जब फर्स्ट चैप्टर आप लोग स्टार्ट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखकर आता है जर्नल एंट्री। तो आप लोग देखते हो कि वो बुक में जो एकदम टॉप में लिखकर आता है ना, वहां पे लिखा हुआ आता है जर्नल एंट्री, और बॉटम पे लिखकर आता है पेज नंबर। फिर दूसरे पेज में भी लिखकर आता है जर्नल एंट्री पेज नंबर, तीसरे पेज में भी लिखकर आता है जर्नल एंट्री पेज नंबर। जहां तक आप लोग का ये जर्नल एंट्रीज का टॉपिक चलता है, हेडिंग में लिखकर आता है जर्नल एंट्री। फिर आप लोग जब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं लेजर पोस्टिंग में, तो आपका हर पेज में टॉप में लिखकर आता है लेजर पोस्टिंग, और बॉटम में लिखकर आता है पेज नंबर। ट्रायल बैलेंस में जब जाते हो तो ट्रायल बैलेंस पेज नंबर। तो ये जो लिखकर आता है टॉप में टॉपिक और नीचे पेज नंबर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हेडर और फुटर। समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं हेडर और फुटर। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में ये हेडर और फुटर डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे? अगर हम हमारा ये जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर हेडर फुटर डालना चाहते हो तो कैसे डालेंगे? तो एक्चुअल में हेडर फुटर में 3 टॉपिक आ जाता है। एक आता है हेडर, एक आता है फुटर, और एक आता है पेज नंबर। क्या क्या आता है? हेडर आता है, फुटर आता है और पेज नंबर आता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जाकर देख लेते हैं कि पेज नंबर कैसे दिया जाता है। अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये पेज नंबर अगर डालना है तो कैसे डालेंगे। तो आइदर आप हेडर डालना चाहते हो, फुटर डालना चाहते हो, या पेज नंबर डालना चाहते हो, ये तीनों ही ऑप्शंस आप लोग को मिलेगा इंसर्ट में।
क्योंकि कुछ इंसर्ट करना चाहते हो ना आप, तो वो आपको मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाकर देखो, वहां पे आप लोग को मिलेगा हेडर, फुटर और पेज नंबर। इंसर्ट टैब के अंदर जाके मिलेगा आप लोग को हेडर, फुटर और पेज नंबर। दिख रहा है सारे को? तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं पेज नंबर से। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर से। तो पेज नंबर हम डालना चाहते हैं, तो पेज नंबर ऑप्शन में हमने क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि पेज नंबर आप कहाँ पे डालना चाहते हो? टॉप ऑफ द पेज, पेज का मार्जिन का टॉप में, बॉटम मार्जिन में, या करंट पोजीशन में, कहाँ पे आप डालना चाहते हो? तो आप जहां पे बताओगे वहां पे वो डालेगा। आप टॉप ऑफ द पेज बोलोगे, टॉप ऑफ द पेज डालेगा। बॉटम ऑफ द पेज बोलोगे, बॉटम ऑफ द पेज डालेगा। तो आपका पेज नंबर जो है ना, वो पेज नंबर हम टॉप ऑफ द पेज भी डाल सकते हैं, बॉटम ऑफ द पेज भी डाल सकते हैं। तो आपने बोला कि नहीं, हम बॉटम ऑफ द पेज डालना चाहते हैं, तो बॉटम ऑफ द पेज ले लो। अब बॉटम में आप कहाँ पे डालना चाहते हो? लेफ्ट अलाइनमेंट में डालना चाहते हो, सेंटर अलाइनमेंट में डालना चाहते हो, राइट अलाइनमेंट में डालना चाहते हो, कहाँ पे डालना चाहते हो? तो आपने बोला नहीं, हम सेंटर अलाइनमेंट में ही डालना चाहते हैं। तो जो फॉर्मेट आपको चाहिए आप उसमें क्लिक करो और देखो पेज नंबर आ जाएगा। जो फॉर्मेट आप डालना चाहते हो उसमें क्लिक करो, देखो हर पेज में पेज नंबर आ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट पेज में नहीं। बट अब जो एक चीज आप लोग को बताना है कि जैसे ही आप लोग हेडर या फुटर या पेज नंबर इंसर्ट करते हो, जैसे ही आप लोग हेडर या फुटर या पेज नंबर इंसर्ट करते हो, ऊपर में देखो एक वर्ड लेकर आ गया, क्लोज हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर खुद से ऑन जब करोगे तो फिर क्लोज करने के लिए हम लोग को एडिशनल एक टैब आ जाता है, डिजाइन टैब। और ये डिजाइन टैब में हेडर फुटर क्लोज बोलकर लिखा आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तब हेडर फुटर क्लोज होगा। यहाँ पे देखिए व्यू के बाद एक डिजाइन टैब आ जाता है और वहां पे लिखकर आता है क्लोज हेडर एंड फुटर, तब जाके हमें क्लोज करना पड़ता है। तो आप देखो हर पेज में आपका पेज नंबर आ गया, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो ऑटोमेटिक सारे डॉक्यूमेंट में आपका पेज नंबर आ गया। इवन अगर आप यहाँ पे एक नया पेज इंसर्ट करते हो तो उसमें भी खुद से पेज नंबर आ जाएगा, उसमें भी खुद से पेज नंबर आ जाएगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा। तो आप देखो कि वहां पे भी हमारा पेज नंबर ऑप्शन खुद से आ जाएगा। तो इस तरह से जाकर आप लोग पेज नंबर डाल सकते हो। समझ में आया आप लोग को कैसे पेज नंबर डाल सकते हो आप लोग? यस सर। अब सपोज का जो ये पेज नंबर जो आपने इंसर्ट किया है, ये पेज नंबर आपको नहीं चाहिए, आपको पेज नंबर को रिमूव करना है। ये जो पेज नंबर आपने डाला है, ये पेज नंबर को आपको रिमूव करना है। कैसे करोगे? वहीं से जाकर इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में जाके आप लोग बोलोगे पेज नंबर, इंसर्ट में जाके आप लोग बोलोगे पेज नंबर, और पेज नंबर में जाके क्या बोलोगे आप लोग? रिमूव पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर। तो जैसे आप जाके रिमूव रिमूव पेज नंबर में पेज क्लिक नंबर। करोगे, हाँ, तो वहां से जाके आप जैसे क्लिक करोगे देखो पेज नंबर रिमूव हो गया, हट गया पेज नंबर। हाँ सर, हट गया। चलो फिर से हम लोग पेज नंबर डालना चाहते हैं, फिर से हम लोग पेज नंबर डाल के देखते हैं। तो पहले इंसर्ट में जाएंगे, सारे लोग देखो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। अब टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, जहां पे जाना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ से हमने बोला बॉटम। अब बॉटम में जब जाओगे ना तो सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारा फॉर्मेट है। आप लोग यहाँ से जाकर देखो अलग अलग फॉर्मेट है, तो अलग अलग फॉर्मेट वाइज पेज नंबर डाल सकते हो आप। सपोज कर लो ऐसा पेज नंबर डालना है तो डाल सकते हो आप। तो आपने यहाँ पे डाला, देन आपने बोला पेज नंबर इस तरह का डालेंगे हम, पेज नंबर 1 of 10, 2 of 10। तो ऐसा कोई फॉर्मेट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो आप। तो जब आपने यहाँ पे डाला, डालने के बाद फिर से हेडर फुटर ऑन हो गया, डिजाइन टैब के अंदर आपने हेडर फुटर बंद किया। तो देखो आपने इस तरह का फॉर्मेट वाला एक पेज नंबर डाल दिया, पेज नंबर 1 of 10, 6, पेज नंबर 2 of 6, पेज नंबर 3 of 6। मतलब टोटल 6 पेज है और उसमें आप 3 नंबर पेज में है। तो जिस तरह का भी पेज नंबर फॉर्मेट डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे काम में यूज में आता है। तो इस तरह से आप डाल सकते हो पेज नंबर और रिमूव भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हेडर या फुटर में। तो पेज नंबर के थ्रू ना आप लोग सिर्फ नंबर डाल सकते हो, आइदर 1 2 3 4 या ABCD या 1 2 3 4। बट हेडर या फुटर के साथ आप लोग नंबर भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो, नंबर टेक्स्ट पिक्चर कुछ भी डाल सकते हो। तो ये हमारा हेडर फुटर का बेनिफिट है। पेज नंबर से हम लोग टेक्स्ट नहीं डाल सकते, पिक्चर नहीं डाल सकते हैं, बट हेडर या फुटर से टेक्स्ट या पिक्चर भी डाल सकते हैं। तो ये डिफरेंस हमारा पेज नंबर और फुटर का। चलो अब कुछ हेडिंग डालते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन।
तो क्योंकि वो टॉप में हेडिंग डालना है तो हमने बोला इंसर्ट, और इंसर्ट में जाने के बाद बोला हेडर। इंसर्ट में जाने के बाद हमने बोला हेडर। अब जो हेडिंग आप डालना चाहते हो वो एक वर्ड का डालना चाहते हो या फिर एक लेफ्ट में डालना चाहते हो, या लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, तीन तीन टेक्स्ट डालना चाहते हो, क्या डालना चाहते हो? तो आपको हेडर में भी अलग अलग तरह का फॉर्मेट मिलेगा। तो जैसा आप डालना चाहते हो वैसा फॉर्मेट आप सेलेक्ट करना। तो आपने बोला नहीं, हम यहाँ पे जो डालना चाहते हैं वो एक ही फॉर्मेट वाला डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक ही फॉर्मेट वाला यूज करना है। तो आपने बोला नहीं, हमें ब्लैंक हेडर डालना है। तो सबसे पहले आपको यही सिंपल वाला सीखना। तो ब्लैंक हेडर जो एक सिंगल हेडर है उसको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करते हैं आप इस तरह का एक वर्ड आ जाएगा, टाइप हेयर। आपको यहाँ पे एक वर्ड लिख कर आ जाएगा, टाइप हेयर। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है ना, वो ये करना है कि ये जो टाइप हेयर वर्ड लिख कर आया है, डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर देना है। ये जो टाइप हेयर वर्ड लिख कर आया है, सबसे पहला काम ये करना है कि डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या हेडिंग चाहिए आप टाइप करो। तो वहां पे जाकर आपने एक हेडिंग टाइप कर दिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन। वहां पे जाकर आपने एक हेडिंग टाइप कर दिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस तरह से जाके आपने हेडर डाल दिया, और हेडर डालने के बाद हेडर फुटर क्लोज कर दिया। तो आप देखो हर एक पेज में एक हेडिंग आ गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हर पेज में आ गया। तो इस तरह से कोई हेडिंग आप डाल सकते हो। अब आपने बोला फूटर भी डालेंगे, तो फिर से आपने बोला इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद फूटर लिया आपने। फूटर में जाकर एज यूजुअल आप पेज नंबर यूज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे जाके बोला कोई पेज नंबर फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। तो चलो आपने बोला इस तरह का पेज नंबर फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। तो पेज नंबर यूज कर लिया। अगर डेट देना चाहते हैं तो आज का डेट दे सकते हैं। तो ये सारा काम आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हेडर फुटर क्लोज कर दिया। तो देखो अब हमने यहाँ पे एक हेडिंग देकर रखा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और फुटर में पेज नंबर भी दे दिया और आज का डेट भी दे दिया। तो हमने बताया ना, फुटर के थ्रू हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, ये सारा बेनिफिट है। तो इस तरह से जाके हमने हेडर फुटर का यूज किया। देखो सबको क्लियर हुआ? हेडर फुटर कैसे डालेंगे? हाँ सर। यस सर। ये एकदम सिंपल से हमने डायरेक्ट जाकर हेडर और फुटर अप्लाई कर दिया। अब देखो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी करेंगे, तो फिर से देखना, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो अब ये हेडर फुटर रिमूव करना है। तो जैसे हमने पेज नंबर रिमूव किया था वैसे ही रिमूव करेंगे। हेडर पे जाएंगे और बोलेंगे रिमूव हेडर, और फुटर में जाएंगे और बोलेंगे रिमूव फुटर। तो हेडर फुटर हट गया। अब फिर से हम जाकर के हेडर फुटर डालना चाहते हैं, देखो कैसे देंगे। तो हमने क्या बोला जाकर के देखो जब हमने हेडर फुटर नहीं डाला है तो अभी हमारा होम से लेकर व्यू तक का टैब मिलता है। होम से लेकर व्यू तक का टैब मिलता है। बट जैसे हेडर फुटर ऑन कर लेते हो ना, तो एक डिजाइन बोल का टैब व्यू के बाद ऐड हो जाता है। तो हमने इंसर्ट में क्लिक किया। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद बोला हेडर, और हेडर में जाने के बाद बोला ब्लैंक हेडर। तो ब्लैंक हेडर में जाके सबसे पहले क्या करना है, इसे डिलीट कर देना है, और फिर हमें जो चाहिए हमें टाइप करना है। तो हमने यहाँ पे जाकर लिखा बिजनेस अकाउंटिंग। अब ये बिजनेस अकाउंटिंग हमारा जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है। ये जो बिजनेस अकाउंटिंग हमारा है ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है। अगर इसको सेंटर अलाइनमेंट में ले जाना है तो कैसे ले जाओगे? तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या फॉन्ट हम लोग कहाँ पे मिलता है? होम टैब में मिलता है। अभी हम लोग कौन से टैब में है? डिजाइन टैब में है। इसको अच्छे से समझो। तो ये डिजाइन टैब से हम लोग कुछ देर के लिए बाहर निकल के होम टैब में आते हैं, और होम टैब में आकर वो सारा काम करते हैं जो करना है। तो हमने यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट किया। सेंटर अलाइनमेंट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ाया। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद फॉन्ट स्टाइल चेंज किया। फॉन्ट साइज चेंज करने के बाद बोल्ड इटैलिक करना है तो बोल्ड इटैलिक किया हमने। तो हमने यहाँ पे जाकर जो भी चेंजेस करना था, इवन कलर वगैरह भी चेंजेस करना है, वो भी हमने किया। देख लो। तो हेडर डाला, और हेडर डालने के बाद हेडर में जो भी चेंजेस करना है फॉन्ट या पैराग्राफ के थ्रू हमने किया। वापस हमको जाना है डिजाइन टैब में। तो फिर होम से लेकर हम वापस डिजाइन टैब में आ जाएंगे, क्योंकि हेडर फुटर तो क्लोज वहीं से करना है ना। तो हेडर हमने डाल दिया। अब फुटर डालने के लिए आप आइदर इंसर्ट से फुटर डाल सकते हो, नहीं तो डिजाइन टैब में
खोलेंगे? एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हेलो सुनो। जैसा हम बोल रहे थे कि जब आप लोग हेडर डालोगे ना तो डिजाइन बुल का टैब आ जाएगा। डिजाइन बुल का टैब में जाकर हेडर डाल देना। अब उसको जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना है उसको वापस आपको होम टैब में जाके करना है। फिर डिजाइन टैब में आप वापस आ गए तो ये तो हेडर का काम हो गया। अब फुटर देना है तो फुटर देने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर ये डिजाइन टैब से हेडर फुटर क्लोज करो और फिर से इंसर्ट में जाकर फुटर डालो, और नहीं तो फिर यही डिजाइन टैब में आपको फुटर का ऑप्शन मिलता है। ये डिजाइन टैब में आप देखो लेफ्ट साइड में आप लोग को फुटर का ऑप्शन मिलता है। तो यहां से जाकर आप फुटर डाल सकते हो। यहां से जाकर आप फुटर डाल सकते हो। तो यहां से जाकर जो आप फुटर डालोगे तो यहां से जाकर आप कोई भी फुटर ले लो। फुटर लेने के बाद आप यहां से जाकर के फुटर डाल सकते हो। तो यहाँ से फुटर डाल दिया आपने। अब ये फुटर डालने के बाद आप बोलो कि यहाँ पे हम लोग कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप लोग वर्ड पेज 1। तो इस तरह से जाके हेडर फुटर डाल सकते हो। तो देखो आप लोग यहाँ पे जाकर आपने हेडर डाल दिया बिजनेस अकाउंटिंग पेज 1, बिजनेस अकाउंटिंग वर्ड पेज 1, बिजनेस अकाउंटिंग वर्ड पेज 2 3। तो इस तरह से जाके हेडर फुटर डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने जाकर आप लोग को हेडर फुटर डालना भी सिखाया और कैसे फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं वो सारा चीज सिखाया। बोलो अब क्लियर है हेडर फुटर? হ্যালো हाँ सर। স্যার। हाँ बोलिए। হ্যালো, हाँ বলছি हेलो স্যার सुन रहे हैं, बोलिए। হেডারটা চেঞ্জিং করতে হবে কি করে? আলাদা আলাদা হেডার দেবো, সেখানে কি করতে হবে স্যার? এখন আমরা আলাদা আলাদা শিখছি না, এখন আমরা একরকমই দিক শিখছি। এবার আমি শেখাবো। এখন আমি আচ্ছা সিম্পল স্যার, ওয়েতে শিখিয়েছি সব কটা পেজে সেম হেডার ফুটার কি করে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ পরে আমি বলছি ওটা। यहाँ तक सबको क्लियर है? আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। তো হেডার ফুটারে আপনারা দেখবেন অনেকগুলো টাইপ অফ হেডার গুলো ফুটার পাবেন। আমি জাস্ট এখন হেডার ফুটার দেখিয়েছি, হেডার ফুটার বুঝিয়েছি, তারপরে টাইপস গুলোতে আসছি আমি। ঠিক बाकी আছে सारे को স্যার। क्लियर है? हाँ सर। हाँ चलो सर। अब आप लोग हेडर फुटर हेडिंग किया हो, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन लिखना है। लिखो, पहले लिखो क्वेश्चन 1। पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा? हाँ सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर आप लोग लिखो ओपन ए वर्ड फाइल, ओपन ए वर्ड फाइल and insert 10 pages. Open a word file and insert 10 pages. Open a word file and insert 10 pages.
and apply header and footer on all the pages and apply header and footer on all the pages and apply header and footer on all the pages. ये हुआ पहला क्वेश्चन. क्या हमने लिखाया? ओपन ए वर्ड फाइल and insert 10 pages and apply header and footer on all the pages. वो जो हमने दिखाया वही लिखाया. यहाँ पे हमने 5-6 पेज लिखा है. आपको अगर 10 पेज में डालना है तो 10 पेज इंसर्ट करो और 10 पेज में डाल दो तो आ जाएगा वो. इसका आंसर समझ में आ गया आप लोग को? कैसे होगा? हाँ सर. हाँ सर. तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें वर्ड फाइल ओपन करना है. वर्ड फाइल ओपन करने के बाद 10 पेजेस इंसर्ट करना है. कंट्रोल इंटर करके, कंट्रोल इंटर 7 8 9 10. तो 10 पेजेस इंसर्ट हो गया. अब जब यहाँ पे आप हेडर फुटर डालोगे ना तो सारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा. यही क्वेश्चन हमने लिखाया. बट सपोज करो कि आप बोल रहे हो कि नहीं, हमें सारे डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर नहीं डालना है. हमें सारे डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर नहीं डालना है. हेडर फुटर हमें सिर्फ फर्स्ट पेज में डालना है, बाकी पेज में नहीं होना चाहिए. बाकी पेज में हमारा हेडर फुटर नहीं होना चाहिए. तो ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर में क्या लिखोगे आप लोग? इसका आंसर में जाके लिखोगे आप लोग ओपन ए वर्ड फाइल एंड इंसर्ट 10 पेजेस. ओपन ए वर्ड फाइल एंड इंसर्ट 10 पेजेस एंड अप्लाई हेडर एंड फुटर फ्रॉम इंसर्ट टैब. ओपन ए वर्ड फाइल एंड इंसर्ट 10 पेजेस and apply header and footer from insert tab and apply header and footer from insert tab. insert tab से जाके आपको header footer अप्लाई करना है. ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को आंसर? हाँ सर. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो. क्वेश्चन नंबर 2 लिखो. लिखो open a word file and insert 10 pages. Open a word file and insert 10 pages and insert 10 pages and apply header and footer only on the first page of the document and apply header and footer only on the first page of the document and apply header and footer only on the first page of the document. तो अगर ऐसा कुछ लगे कि हमारा फर्स्ट पेज में जो कंटेंट है सिर्फ वहां पे ही हेडर फुटर लगेगा, रेस्ट ऑफ द पेज में हेडर फुटर नहीं लगेगा, तो कैसे करोगे? बोलो, तब कैसे करोगे? क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है रिक्वायरमेंट में हमारे काम में? हाँ सर. हाँ सर, आ सकता है. एकदम आ सकता है. सपोज कीजिए आप आईटी का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो फर्स्ट पेज में आपको हेडर देना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर देना है, तो आप दे ही सकते हो. तो अब सुनो, तो ये जो हमें काम करना है इसके लिए हमें 2 स्टेप्स को करना पड़ेगा. हेडर फुटर जैसे इंसर्ट करते हो करोगे, बट उससे पहले हमें एक और ऑप्शंस को यूज करना है. तो हमें यहाँ पे जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर को 2 पार्ट में देना है. आंसर लिखो, आंसर में लिखो स्टेप 1. आंसर लिखो, आंसर में जाके स्टेप 1 लिखो. स्टेप 1, इसमें 2 स्टेप्स लगेगा. पहला स्टेप्स क्या लगेगा? पेज लेआउट. पहला स्टेप में आप लोग क्या लिखोगे? पेज लेआउट. पेज लेआउट में जाने के बाद ये जो पेज सेटअप का बॉक्स है ये ओपन करोगे. पेज लेआउट, फिर राइट एरो देखो, लिखो ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स. ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स. कैसे ओपन करोगे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स? ये एरो देकर. पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करोगे? ये एरो देकर. ये एरो देकर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन किया. अब यहाँ पे आपको 3 हेडिंग मिलेगा.
मार्जिन पेपर लेआउट, मार्जिन पेपर लेआउट। तो यहां से आपको जाना है लेआउट में, यहां से आपको जाना है लेआउट में, और लेआउट में जाकर ये ऑप्शंस को आपको इनेबल करना है। डिफरेंट फर्स्ट पेज, देखो हेडर फुटर में दो ऑप्शन आ रहा है, एक ऑड एंड इवन, एक फर्स्ट पेज। तो हमको फर्स्ट पेज को चेंज करना है, इसलिए फर्स्ट पेज क्लिक करना है। तो फर्स्ट पेज ऑप्शन में क्लिक करना है। फिर से हम दिखा रहे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद ये जो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप लोग को जाना है लेआउट में। लेआउट में जाकर के डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस कर दो। डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस करने के बाद जब आप ओके करोगे तो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। तो जब आपने ये डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस किया ना, तो यस करने से हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई चेंजेस दिखेगा नहीं, लगेगा नॉर्मल जैसा डॉक्यूमेंट था वैसे ही है। बट हमारा ये जो डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस किया, इससे क्या चेंजेस हुआ पता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया डिफरेंट फर्स्ट पेज और एक हो गया रेस्ट ऑफ द पेज। तो अगर आप लोग पेज नंबर 1 में कर्सर डाल करके हेडर फुटर डालते हो तो वो सिर्फ पेज नंबर 1 में रहेगा। अगर आप लोग पेज नंबर 1 में कर्सर रखते हो और हेडर फुटर डालते हो तो वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में मतलब पेज 1 में रहेगा कर्सर। बट अगर आप लोग पेज नंबर 2 पे कर्सर रख करके हेडर फुटर डालते हो तो पेज नंबर 1 में हेडर फुटर नहीं आएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर आ जाएगा। तो अभी हमारा कर्सर पेज नंबर 1 में है, पेज नंबर 1 में रख करके हेडर फुटर डालते हैं। तो क्या करते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट में डालने के बाद स्टेप 2 में वैसे लिखो इंसर्ट हेडर एंड फुटर, इंसर्ट हेडर इंसर्ट फुटर। स्टेप 2 वैसे ही हो जाएगा जैसा हमने किया। इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद ब्लैंक हेडर, ब्लैंक हेडर में जाने के बाद हमने यहाँ पे टाइप किया, क्या टाइप करना है, तो हमने यहाँ पे जाकर लिखा कंप्यूटर एप्लीकेशन, फॉर्मेट करना तो एज यूजुअल कर लो होम, होम से जाकर बोला सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट से जाकर हमने फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर दिया, बोल्ड इटैलिक करना है तो बोल्ड इटैलिक कर दिया हमने। अब वापस आ गए डिजाइन में, तो हेडर हो गया हमारा, फुटर डालना है, वही डिजाइन में जाकर के हम लोग बोलेंगे फुटर, और फुटर पे जाकर के पेज नंबर डाल दिया। अब हेडर फुटर क्लोज किया। अब जाकर के देखो ये जो हेडर फुटर है आपका, ये कौन कौन से पेज में आया। तो फर्स्ट पेज में तो हमें दिख रहा है कि हेडर फुटर आ गया है, फर्स्ट पेज में तो हमें दिख रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया। क्या नेक्स्ट पेज में आया हमारा हेडर फुटर? देखो फर्स्ट पेज में हमारा हेडर आ गया कंप्यूटर एप्लीकेशन, और फुटर में आ गया पेज नंबर, फुटर में आ गया पेज नंबर। बट क्या रेस्ट ऑफ द पेज में हेडर फुटर आया? नहीं आया सर। समझ में आया इस तरह से कंडीशनल हेडर फुटर कैसे डालना है आपको, कि शुद्ध फर्स्ट पेज में हेडर फुटर डालना है, नहीं नेक्स्ट पेज में नहीं डालना है। यस सर। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली हेडर फुटर नहीं डालना है। अगर डायरेक्ट हेडर फुटर डालोगे तो सारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अगर आप लोग को सिर्फ फर्स्ट पेज में हेडर डालना है तो आपको पहले पेज लेआउट सेटअप में जाकर के डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस करना होगा। फिर जब फर्स्ट पेज में कर्सर रख के आप हेडर फुटर डालोगे तो सिर्फ फर्स्ट पेज में आएगा और बाकी पेज में नहीं आएगा। बट अगर कर्सर आप पेज नंबर 2 में या 3 में रखते हो तो फर्स्ट पेज में नहीं आएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। समझ में आ गया? हेलो सर। यस सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो ऑड और इवन के बारे में अगर कुछ बोलेगा तो अच्छा होगा। ऑड, ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड होता है जो होता है 1 3 5 1 7 6 5 9। 7 9। हाँ हाँ ऐसी। और इवन का मतलब क्या होता है? 2 4 6 8 10। हम्म। तो सपोज करो आपको इवन नंबर पेज में चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, अच्छा। इवन नंबर पेज में आपको क्या हेडर चाहिए? कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ऑड नंबर पेज में चाहिए आपको वर्ड 2013। आप लोग का बीसीए का बुक जैसा है वैसे ही देखो, बीसीए का बुक आप लोग के पास है? हम्म। ओपन करो, ओपन करो बीसीए बुक। हाँ ओपन किया। एकदम टॉप में देखो, लेफ्ट साइड का पेज में क्या हेडर दिख रहा है? लेफ्ट साइड का पेज में ओ बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन। और राइट साइड का पेज में
राइट साइड की पेज में तो सब्जेक्ट की कंटेंट की नाम है। हाँ, तो इसी तरह से आप लोग को अगर ऑड में अलग हेडर चाहिए, इवन में अलग हेडर चाहिए, तो आप लोग ऑड एंड इवन ऑप्शन को यस कर देना। ओके ऑड इवन ऑप्शन को यस कर देना। फिर पेज नंबर 1 में जो हेडर दोगे वो पेज नंबर 1 में, 3 में, 5 में, 7 में जाएगा, और पेज नंबर 2 पे जो हेडर दोगे वो पेज नंबर 2 में, 4 में, 6 में, 8 में जाएगा। मतलब ऑड के लिए अलग हेडर सेट करना पड़ेगा, इवन के लिए अलग हेडर सेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके हाँ सर ओके। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। ओपन ए वर्ड फाइल, open a Word file and insert 10 pages. Open a Word file and insert 10 pages. And insert 10 pages. And apply header and footer. And apply header and footer on all the pages. And apply header and footer on all the pages except first page. And apply header and footer on all the pages except first page. Except first page. समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, यस सर। इसका आंसर भी आप लोग को हम बता ही दिए हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ सर। तो इसका आंसर खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। बट इसका आंसर हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे करना है। कि आपको फर्स्ट पेज में हेडर फुटर नहीं रहेगा, रेस्ट ऑफ द पेज में हेडर फुटर रहेगा, तो कैसे करना है? वही ऑप्शन से हो जाएगा, डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन से। डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन को यस करना और पेज नंबर 2 पे कर्सर रख करके हेडर फुटर डालना, तो पेज नंबर 2 से लास्ट पेज तक जाएगा, फर्स्ट पेज में हेडर फुटर नहीं डालेगा। समझ में आ गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक टाइप करो आप लोग। पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक, उसमें से पहला वाला पार्ट हो गया, पेज ब्रेक हो चुका है, सेक्शन ब्रेक आज करेंगे। पेज ब्रेक का क्या मतलब आता है, कौन बताएगा? पेज ब्रेक का क्या मतलब आता है, कौन बताएगा? पेज ब्रेक हमने बोला पेज ब्रेक हो गया है, तो पेज ब्रेक का क्या मतलब आता है? हम लोग जो एक नया पेज इंसर्ट करते हैं, जब हम वर्ड फाइल ओपन करते हैं, तो वर्ड फाइल ओपन करने में एक सिंगल पेज आता है। उसके बाद हम लोग जो और भी पेजेस इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोला कंट्रोल एंटर, तो इसी को तो पेज ब्रेक बोलते हैं। या फिर इंसर्ट, और इंसर्ट में जाने के बाद हमने बोला था पेज ब्रेक, यही तो बताया था, इंटर पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, या फिर शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर, तो नया पेज इंसर्ट करने को ही तो पेज ब्रेक बोलते हैं। हाँ सर आप बताएं। हाँ, तो अब आ जाओ आप लोग सेक्शन ब्रेक में। ठीक है, ये सेक्शन ब्रेक का क्या यूज है? तो सेक्शन ब्रेक का क्या यूज है, आप लोग को हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर वो एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे कि आप लोग का सेक्शन ब्रेक का क्या यूज है। तो आप लोग जब बिजनेस अकाउंटिंग का बुक ओपन करते हो, तो बिजनेस अकाउंटिंग का बुक जब ओपन करते हो तो उसमें बहुत सारा चैप्टर मिलता है, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, बीआरएस। तो जब जो टॉपिक चलता है उसी का हेडिंग दिखता है। अगर पेज नंबर 56 में हो आप लोग और अभी बीआरएस का टॉपिक चल रहा है, तो हेडर में रहता है बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पेज नंबर आप लोग 102 में हो, डेप्रिसिएशन का टॉपिक चल रहा है, तो ऊपर हेडिंग रहता है डेप्रिसिएशन। जब जर्नल एंट्री का टॉपिक चल रहा होता है तो हेडिंग रहता है जर्नल एंट्री।
तो हमें एक ही बुक में, एक ही फाइल में अलग अलग तरह का हेडिंग चाहिए। कहीं पे चाहिए जर्नल एंट्री, कहीं पे चाहिए लेजर पोस्टिंग, कहीं पे चाहिए फाइनल अकाउंट, कहीं पे चाहिए बीआरएस। तो एक ही बुक में, एक ही फाइल में अलग अलग एरिया में अलग अलग हेडर चाहिए, या अलग अलग पेज बॉर्डर चाहिए, या अलग अलग पेज टाइप चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो ये सारा काम हम लोग कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेक्शन ब्रेक करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? सेक्शन ब्रेक के थ्रू। सेक्शन ब्रेक का मतलब क्या होता है पता है? हमारा जो फाइल है, हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, सपोज कीजिए इसमें 10 पेज है, तो ये 10 पेज को हमने दो सेक्शन में बांट लिया। पेज नंबर 1 to 5 सेक्शन 1, पेज नंबर 2 to पेज नंबर 6 to 10 सेक्शन 2। तो अगर हम कोई फॉर्मेटिंग चाहते हैं फर्स्ट सेक्शन में तो कर सकते हैं, कोई फॉर्मेटिंग चाहते हैं सेकंड सेक्शन में तो कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है, हम लोग जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाता है। तो सारा डॉक्यूमेंट में हम नहीं करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन वाइज करना चाहते हैं। तो हम हमारे डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, उससे जाकर हम लोग ये काम कर सकते हैं। समझ में आया सेक्शन ब्रेक का यूज क्या है? चलो अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ब्रेक का यूज क्या है। हेडिंग किया आप लोग सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक तो हो गया है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों का सेक्शन ब्रेक हो गया। सेक्शन ब्रेक का क्वेश्चन लिखो। सेक्शन ब्रेक का क्वेश्चन लिखो आप लोग। ओपन ए वर्ड फाइल, ओपन ए वर्ड फाइल एंड इंसर्ट 10 पेजेस। ओपन ए वर्ड फाइल एंड इंसर्ट 10 पेजेस and apply page border, and apply page border, and apply page border from page number 1 to 5 only, and apply page number from page number 1 to 5 only। सिर्फ 1 से लेकर 5 तक का पेज में पेज बॉर्डर होना चाहिए, रेस्ट ऑफ द 5 पेज में पेज बॉर्डर नहीं होना चाहिए। रेस्ट ऑफ द 5 पेज में पेज बॉर्डर नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया हमारा? हाँ सर। तो सबसे पहले आप लोग हमें बताओ कि हमारा जो फाइल होगा उसमें टोटल कितना पेज होना चाहिए? 10 टोटल 10। चलो 10 पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं। तो 10 पेजेस हमने इंसर्ट कर लिया। अभी हमारा कर्सर कितना नंबर पेज में है? अभी हमारा कर्सर कितना नंबर पेज में है? 10 पेज नंबर 10। ओह कैसे पता चला 10 नंबर पेज में हमारा कर्सर? तो पेज 10 ऑफ सर 10 नीचे लिखा है ब्लू सर। तो ये जो ब्लू वाला लाइन है इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टेटस बार बोलते हैं ना। तो स्टेटस बार में जहाँ पे हाँ पेज नंबर देख रहे हो उससे पहले देखो सेक्शन लिख कर आ रहा है ना। तो हाँ सेक्शन क्या सर लिख कर आ रहा है वहां पे? सेक्शन 1 सेक्शन 1। 1 लिख कर आ रहा है। अगर किसी का ये नहीं लिख कर आएगा ना तो यही ब्लू लाइन में आप लोग राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करके यहाँ से पेज नंबर और सेक्शन को यस करना। बता चुके हम आप लोग को ऑलरेडी। सबसे फर्स्ट क्लास यस में। सर। हाँ तो ठीक है। तो अभी पेज नंबर 10 में है, सेक्शन 1 लिख रहा है। अब हम पेज नंबर 1 में जाते हैं। अब हम लोग आ गए पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 1 में जब है तब कौन सा सेक्शन दिख रहा है? सेक्शन 1। अभी भी 1 अभी भी 1। तो पता ये चला कि अभी हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो एक ही सेक्शन में है। अभी हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो एक ही सेक्शन में है। इसी के कारण से यस सर। हमें अभी जो भी काम करेंगे वो पूरा डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। बट हम ये हमारा डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शन में बांट देंगे। हम हमारा डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शन में बांट देंगे। हमें पेज बॉर्डर कहां से कहां तक चाहिए? 1 to 5 1 to 5 चाहिए। तो मतलब कि 1 से लेकर 5 तक हमारा एक सेक्शन होना चाहिए। सेक्शन कहां से होना चाहिए? कौन से पेज से सेक्शन चाहिए? पेज नंबर 1 चेंज to होना 5। चाहिए नहीं? 6 से 6 हाँ से तो यस पेज नंबर 1 से 5 तक पेज सेक्शन 1 होना चाहिए। पेज नंबर 6 से चेंज होना चाहिए। तो चलो पेज नंबर 6 में कैसे जाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 6 में जाते हैं।
2 3 4 5 6। बोलो कौन से पेज में अभी हम लोग? पेज नंबर 6। 6 में। अच्छे से देखो सब। और सेक्शन कौन दिख रहा है हमारा? सेक्शन 1 ही दिख रहा है सर। सेक्शन 1 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसमें एक नया सेक्शन डालना चाहते हैं, सेक्शन चेंज कर देना चाहते हैं, सेक्शन 2 करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक नया सेक्शन कैसे डालेंगे? तो हाउ टू इंसर्ट सेक्शन ब्रेक कैसे डालेंगे? तो उसके लिए हम लोग जाएंगे पेज लेआउट में। सेक्शन ब्रेक कहाँ से डालेंगे हम लोग? पेज लेआउट में जाएंगे। पेज में लेआउट में जाने के बाद हम लोग को वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक। वहां पे जाके हम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक, और ब्रेक में जाकर के वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, बट चारों ऑप्शन को यूज नहीं करना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करना है, कंटिन्यूअस। तो हम लोग कंटिन्यूअस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नया सेक्शन आ जाएगा। फिर से देखो, तो हमें पेज नंबर 6 में एक नया सेक्शन चाहिए। क्या करेंगे? पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाकर के ब्रेक में क्लिक करेंगे, और ब्रेक में क्लिक करके हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो जैसे ही आप ये कंटिन्यूअस में क्लिक करते हो, अब देखो आपको कौन सा सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन सा सेक्शन 2। पेज नंबर सेक्शन 2 दिखा रहा है। और पेज नंबर 1 में कौन सा सेक्शन दिखा रहा है? पेज नंबर 1 में कौन सा सेक्शन दिखा रहा है? सेक्शन 1। तो हमारा डॉक्यूमेंट 2 सेक्शन में बढ़ गया। हाँ अब सर। हम लोग पेज बॉर्डर डालना चाहते हैं, जो हमें फर्स्ट सेक्शन में चाहिए। तो पेज बॉर्डर डालने के लिए हम लोग ने क्या सीखा था? पैराग्राफ ग्रुप का ये जो बॉर्डर ऑप्शन है, ये बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे, और बॉर्डर ऑप्शन में जाने के बाद एकदम लास्ट ऑप्शन में चले जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग। हाँ, अब बॉर्डर एंड शेडिंग में जाने के बाद बॉर्डर, पेज बॉर्डर, सेक्शन शेडिंग, हम लोग को पेज बॉर्डर में जाना है। ठीक है, बॉर्डर में ही मत Yes, ढूंढेंगे, पेज बॉर्डर में मिलेगा, पेज बॉर्डर में। तो पेज बॉर्डर में जाने के बाद आप कोई बॉर्डर ले लो। किस तरह का बॉर्डर डालना आपको? जिस तरह का बॉर्डर डालना आप ले लो। तो यहां से हमने एक बॉर्डर ले लिया। किस तरह का बॉर्डर डालना है? ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमें ये बॉर्डर जो है सिर्फ पेज नंबर 1 में डालना है। ये कैसे होगा? तो यहाँ पे देखो आप लोग को एक ऑप्शन मिल रहा है, अप्लाई टू, दिख रहा है आप लोग को? अप्लाई टू बोलकर एक ऑप्शन दिख रहा है। वहां पे क्या लिख कर आ रहा है आप लोग को? यस सर। वहां होल्ड पे क्या लिख डॉक्यूमेंट। कर आ रहा है अभी? तो अगर ओके करते हैं तो कितना से कितना पेज में ये बॉर्डर अप्लाई होगा? 1 से 5 तक। नहीं, अभी लिख कर क्या आ रहा? सोमनाथ এখানে देखो की लेखा আছে, হোল ডকুমেন্ট লেখা আছে। 1 to 10। तो হোল डॉक्यूमेंट लेखा থাকলে पूरे डॉक्यूमेंट हो जाए, पूरे डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। बट क्या हम पूरे डॉक्यूमेंट में ये सेक्शन पेज बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये अप्लाई टू ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो क्या होल डॉक्यूमेंट लेंगे ना दूसरा ऑप्शन लेंगे? दिस दिस सेक्शन। सेक्शन लेंगे सर। दिस सेक्शन लेंगे। दिस सेक्शन लेकर जब वो क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ पहला सेक्शन में जाएगा, दूसरे सेक्शन में नहीं जाएगा। देखो, पहला सेक्शन में गया पेज नंबर 6 में, जहां पे सेक्शन 2 नहीं गया वहां पे। यस सर। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में जितना सेक्शन चाहते हो डाल सकते हो, और हर सेक्शन में अलग अलग तरह का काम कर सकते हो। अब सेक्शन 2 में आपको डिफरेंट तरह का पेज बॉर्डर चाहिए, तो फिर से आपने बोला पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में जाने के बाद आपने दूसरा एक बॉर्डर ले लिया, और ये बॉर्डर आपको सेक्शन 2 में चाहिए। तो होल डॉक्यूमेंट में जाके दिस सेक्शन बोला, तो सेक्शन 2 में वो पेज बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। देखो, तो 2 सेक्शन में 2 अलग अलग पेज बॉर्डर डाल दिया आपने। समझ में आया सेक्शन ब्रेक का यूज? हेलो, हाँ सर। हाँ यस सर, आ हाँ ये गया सर। हमारा, हाँ ये हमारा सेक्शन ब्रेक का यूज है। चलिए, एक बार में हम लोग को समझ में नहीं आएगा, हम लोग फिर से इसको देखते हैं। बट इस बार हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? पेज नंबर 1 to 5 हमारा पेज बॉर्डर होगा। अच्छे से सुनो, पेज नंबर 1 से लेकर 5 तक पेज बॉर्डर होगा, 6 से 9 तक पेज बॉर्डर नहीं होगा।
6 to 9 नो पेज बॉर्डर, फिर 10 से लेकर 13 तक पेज बॉर्डर होगा, 1 to 5 पेज बॉर्डर होगा, 6 से 9 तक पेज बॉर्डर नहीं होगा, 10 से 13 तक पेज बॉर्डर होगा। तो सबसे पहले हमने एक वर्ड फाइल बना लिया। वर्ड फाइल बनाने के बाद টোটাল कितना पेज होना चाहिए इसमें? 13 কতগুলো পেজ ইনসার্ট করব আমরা? 13, वेरी गुड। 13 तो कंट्रोल एंटर करते करते हमने 13 पेजेस इंसर्ट किया। अब बाय मिस्टेक हमने 14 पेज इंसर्ट कर लिया, हमको 13 ही चाहिए था, तो एक पेज डिलीट करना है। कैसे करेंगे? बताया था। बैकस्पेस, बैकस्पेस, नॉट ओनली बैकस्पेस, शिफ्ट बैकस्पेस Shift व कंट्रोल backspace, बैकस्पेस, शिफ्ट बैकस्पेस व कंट्रोल बैकस्पेस 2 बार। तो अब हमने हमारा डॉक्यूमेंट में टोटल 13 पेजेस इंसर्ट कर लिया। तो फर्स्ट सेक्शन कहां से कहां तक होगा? 1 to 1 से 5 5, तो सेकंड सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा? 6 से 9, Sir, 6 से 9, 6 से 9 में सेकंड सेक्शन होगा, बट स्टार्ट कहां से होगा सेकंड सेक्शन? so 6 से 6 10 to 13 तो पहले आप 10 6 में कर्सर ले जाओ। नहीं, पहले आप 6 में कर्सर ले जाओ। 6 से नया सेक्शन आएगा ना, तो पहले आप 6 में जाओ। 2 3 4 5 6। तो 6 में अभी कौन सा सेक्शन दिखा रहा है? 1 है, section 1 तो यहाँ पे सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाना चाहिए। yes sir कैसे करोगे? पेज लेआउट, page layout ब्रेक, section break कंटिन्यूअस। पेज लेआउट, ब्रेक, कंटिन्यूअस। तो अब कौन सा सेक्शन दिख रहा है पेज नंबर 6 में? section 2 सेक्शन 2। सेक्शन 3 कहां से स्टार्ट होगा? 10 स्टार्टिंग 10 पॉइंट सबसे में याद रखना, 10 से स्टार्ट होगा तो 7 8 9 10। 10 पे जाते हो आप, 10 पे एक नया सेक्शन डाल देना है। तो फिर 10 में कर्सर रखने के बाद पेज लेआउट, ब्रेक, कंटिन्यूअस। continue तो टोटल 3 सेक्शन हो गया। अब आपका yes कर्सर पेज नंबर 1 पे आप ले गए, मतलब फर्स्ट सेक्शन में आप आ गए। फर्स्ट सेक्शन में आप पेज बॉर्डर डालते हो, तो आप बोलते हो पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में जाने के बाद आप यहाँ पे जाकर बोलते हो बॉर्डर। बॉर्डर में जाने के बाद कोई भी एक बॉर्डर ले लिया आपने। बॉर्डर लेने के बाद आपने वो पेज बॉर्डर डाला, बट अभी लिखा हुआ होल डॉक्यूमेंट। क्या होल डॉक्यूमेंट करना है? this No, sir. section, दिस सेक्शन। तो दिस सेक्शन करने से वो सिर्फ पेज नंबर 1 to 5 में जाएगा। 1 2 3 4 5। देखो पेज नंबर 6 में नहीं गया, yes sir ठीक है। फिर पेज नंबर 6 7 8 9 ब्लैंक छोड़ दिया। जब 10 में गए तो कौन सा सेक्शन दिख रहा है? section 3, 3 फिर से यहाँ पे कर्सर रखने के बाद पेज बॉर्डर डाल देना है। जब यहाँ पे आप पेज बॉर्डर डालोगे तो ये जो हमारा है, ये फिर से हमारा दिस सेक्शन करेंगे। तो दिस सेक्शन में जाएगा और फर्स्ट सेक्शन में जाएगा। सेकंड सेक्शन में देखो पेज बॉर्डर नहीं गया। तो yes सिर्फ sir पेज बॉर्डर नहीं, आप पेज मार्जिन भी कर सकते हो, हेडर फुटर भी कर सकते हो, पेज साइज भी कर सकते हो, सेक्शन वाइज कुछ भी काम कर सकते हो। तो अगर एक एक सेक्शन में जाकर एक एक तरह का पेज बॉर्डर, एक एक तरह का हेडर, एक एक तरह का हमें मार्जिन चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सेक्शन ब्रेक। समझ में आया सारे को? हाँ सर हाँ, दिस इज द यूज ऑफ सेक्शन ब्रेक। और बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो आज यहाँ तक ही एंड कर दो आप लोग। इसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। इसके बाद वर्ड का टेबल क्रिएशन है, तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। सर ठीक है? सरफराज सर बोले थे कि आपसे जेट के बारे में थोड़ा पूछ लेना है हाँ, अच्छा याद दिलाया आप लोग ने। आप लोग सारे स्टूडेंट्स जो है ना,
वो जेट का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आप लोग। जेट का सेटिंग आप लोग को पता है? सर हम तो नहीं देख पाए क्योंकि मेरा नहीं नेट बहुत सर, आप स्लो लोग चल को रहा था। बताना है। हमको बताना है जेट का सेटिंग। हाँ ठीक है, चलो। यस सर। तो आप लोग पेन और नोटबुक लेकर रेडी रहो, हम बता रहे हैं आप लोगों को जेट का सेटिंग। सर बोलिए। सर एक पेज छोड़कर और एक पेज मतलब छोड़ के बॉर्डर कर सकते हैं? मतलब एक पेज बॉर्डर हुआ, दूसरा पेज बिना ब्लैंक छोड़ के फिर तीसरा पेज बॉर्डर कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, आपको हर पेज में नया सेक्शन डालना होगा। पेज नंबर अच्छा 1 अच्छा, सेक्शन 1, पेज नंबर 2 सेक्शन 2, पेज नंबर 3 सेक्शन 3। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक बात बताओ कि आप लोगों ने आईसीए का जो होम पेज है उस पर रजिस्ट्रेशन किया अपना? वो आईसीए जॉब गारंटी डॉट साइट में रजिस्ट्रेशन किया नहीं आप लोगों ने? सर। नहीं किया है? अच्छा, तो फिर तो आप लोग को टाइम लगेगा ना। तो सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझो कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गूगल क्रोम ओपन करना है, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम लोग को वहां पे जाकर के एक नया ये ओपन करना है। ठीक है, तो गूगल क्रोम में जाकर के आप लोग को एक एड्रेस टाइप करना है। क्या एड्रेस टाइप करना है आप लोग लिख लो, www.icajobguarantee.com, www.icajobguarantee.com/students। www.icajobguarantee.com/student। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर लिखने दीजिए, हट गया। अच्छा ठीक है, हम लिखा दे रहे, बोलिए ना, हम लिखा रहे हैं। तो लिखिए आप लोग www. देखो लिखा हमने वहां पे, ठीक है। हाँ हो गया सर। और अगर याद नहीं रहता है तो एकदम बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग वहां पे जाकर लिखोगे वेलकम टू आईसीए। क्या लिखो? सर रजिस्ट्रेशन सर वेलकम टू बता आईसीए। चुके हैं। तो अभी अभी तो हमने पूछा कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन बताएं सर, तो आप लोगों ने बोला नहीं। ये लोग बोल दिया रजिस्ट्रेशन नहीं, हो जाएगा ना, हो रजिस्ट्रेशन गया ना बता पूरा? तो चुके मेरे हैं, को सिर्फ जेट सेटिंग बताना है। अच्छा, तो जेट सेटिंग जो हमें बताना है ना, वो आप लोग एक चीज समझो कि आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 8 है ना विंडोज 10 है? आपके कंप्यूटर में विंडोज 8 है ना विंडोज 10 है? मेरा 8 है सर। विंडोज, मेरा 10 है सर। ठीक है, तो हम 8 10 दोनों के बारे में बताते हैं। सबसे सर पहले मेरा देखो 7 है। विंडोज 10, ठीक है, विंडोज 7 विंडोज 8 वाला का इजी है, विंडोज 10 वाला का डिफिकल्ट है। तो देखो विंडोज 10 जिसका है उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज दिखेगा। जिसका विंडोज 10 है उसको क्या दिखता है वहां पे, यस सर। माइक्रोसॉफ्ट एज दिखता है ना यस कुंदन, सर। यस माइक्रोसॉफ्ट एज दिखता है। तो यस माइक्रोसॉफ्ट सर। एज ओपन करना, सर नेट बहुत माइक्रो स्लो है मेरा। है, नेट स्लो है, यस सर। ट्राई करना ना, यस सर, होगा बहुत ठीक, कट नहीं होगा जा तो रहा कोई बात नहीं। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग टाइप करो वेलकम टू आईसीए।
Yes, sir. जिनका विंडोज 8 या 7 है उन लोगों का इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। जिन लोगों का इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 या 7 है उन लोगों का तो डायरेक्टली इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, है ना। हाँ सर। तो आप लोग अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे और वहां पे टाइप करेंगे वेलकम टू आईसीए। तो वेलकम टू आईसीए जब टाइप करेंगे तो इस तरह का एक विंडो आएगा। वहां पे जाकर आप लोग लिखना, देखो वेलकम टू आईसीए आया, ये वेलकम टू आईसीए में क्लिक करना। तो जैसे आप वेलकम टू आईसीए में क्लिक करते हो आईसीए का होम पेज आ जाएगा। कुंदन आप स्पेशली देखो, Yes, sir. ठीक है, ये स्टूडेंट होम पेज आ गया। हाँ सर। हाँ, अब ये जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ विंडोज 10 वाले के लिए है, विंडोज 8 या 7 वाले के लिए नहीं है। विंडोज 10 में जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करोगे ना तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में पहले जाना पड़ेगा। पहले आप लोग ने साइट ओपन कर लिया, फिर यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिख रहा है ये 3 डॉट, हाँ सर। यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना और क्लिक करने के बाद वहां से आप लोग चले जाना ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्लिक किया तो देखो आप लोग को नॉर्मली इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, नॉर्मली इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। हाँ सर। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज से ही ओपन करना चाहते हो ना इंटरनेट एक्सप्लोरर को फिक्स कर देना चाहते हो इसको ही फिक्स करना चाहते हैं। कुंदन? तो ये जो Yes, sir, नीचे इसको ही इंटरनेट fix करेंगे। एक्सप्लोरर दिख रहा है ना, हाँ इंटरनेट सर। एक्सप्लोरर जो नीचे लिख कर आ रहा है आइकन, इसके ऊपर Yes, राइट क्लिक sir. करना और राइट क्लिक करने के बाद क्या बोलना, Pin to पिंग टू taskbar. टास्क बार, पिंग टू टास्क बार करना। Okay, तो sir. अब पिंग टू टास्क बार करने से और वहां से हटेगा नहीं, आप बार बार क्लिक कर सकते हो। अब सारे लोग देखो कैसे सेटिंग करना है जेट का, सारे लोग देखो जेट का सेटिंग कैसे करना है। सबसे पहले यहां से जाना है आप लोग को ये टूल्स ऑप्शन में, ऊपर दिख रहा है सेटिंग्स, टूल्स ऑप्शन में जाना है और टूल्स Yes, ऑप्शन sir. में जाके क्या करना है आप लोग को, कॉम्पेटिबिलिटी व्यू सेटिंग्स में जाना है। टूल्स ऑप्शन में जाना है, टूल्स ऑप्शन में जाके क्या करना है आप लोग को, Competitive view कॉम्पिटिटिव setting. व्यू सेटिंग्स में जाना है। हाँ, यहां से जाकर आप लोग देखो ऊपर में लिख कर आ रहा है ICJobGuarantee.com, इसको ऐड कर देना है। लिखो जब तक आप लोग, हम 1 मिनट बताते हैं, लिखो जब तक। हाँ हेलो, तो ये जो ICJobGuarantee.com साइट है ना, ये ICJobGuarantee.com साइट को वहां से ऐड में क्लिक कर देना। Okay, sir. ये ऐड में क्लिक किया तो अब देखो ये साइट आपका ऐड हो गया। अब इसको क्लोज कर देना। तो ये पहला काम किया। सबसे पहले आप लोग ने क्या किया, टूल्स में क्लिक किया, Tools में गए। टूल्स में क्लिक करने के बाद Compatibility view कॉम्पिटिटिव setting. व्यू सेटिंग, ऊपर में ये वेबसाइट लिख कर आएगा, उसको ऐड करना। कर दिया। Okay, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट काम क्या करना है, फिर से वही टूल्स में जाना है आप लोग को और टूल्स में जाकर इस बार आप लोग को क्या करना है, इंटरनेट ऑप्शंस में जाना है। टूल्स में क्लिक करना है और टूल्स में क्लिक करके इंटरनेट ऑप्शन में जाना है, ठीक है। Yes, sir. इंटरनेट ऑप्शंस में जाकर के आप लोग को 2 सेटिंग करना है। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी में जाना है, एट फर्स्ट सिक्योरिटी में जाना है आप लोग को। सिक्योरिटी में जाकर नीचे आप लोग देखो वहां पे लिख कर आ रहा है कस्टम लेवल सिक्योरिटी। Custom level. सिक्योरिटी के बाद आप लोग को जाना है कस्टम लेवल। कस्टम लेवल पे बहुत ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को आई प्रेस करना है। क्या करना है,
आई प्रेस करना है। आई प्रेस करके जो ऑप्शन आएगा, आई प्रेस करके जो ऑप्शन आएगा उसको इनेबल कर देना है। इनिशियलाइज एंड स्क्रिप्ट जो ऑप्शन आएगा उसको इनेबल कर देना है, इनेबल करके ओके कर देना है। ओके सर। ठीक है, यस सर। इस तरह का मैसेज आएगा, यस कर देना। और लास्ट ऑप्शन जो आपको करना है वो है प्राइवेसी। लास्ट काम जो आपको करना है वो क्या करना है, प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाकर आप लोग देखो ये टर्न ऑन पॉपअप ब्लॉकर, ये टिक है ना, टर्न ऑन पॉपअप ब्लॉकर, ये टिक दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। इसको टिक हटा देना है, टिक हटा देना है, अनटिक कर देना है टर्न ऑन पॉपअप ब्लॉकर को और अप्लाई कर देना है। ओके। बस हो जाएगा। अब आप अपना जो रजिस्ट्रेशन का ईमेल आईडी है और जो 6 डिजिट का पासवर्ड है वो दे करके लॉगिन करना, लॉगिन करके एग्जाम में क्लिक करके जेट में क्लिक करना और वहां पे जो ऑप्शन आएगा यस करना, आ जाएगा जेट। ठीक है, ओके सर। अगर किसी का प्रॉब्लम होता है तो फिर हमें बोलना, हम नेक्स्ट डे बता देंगे। सर ये क्या सर क्रोम में पॉसिबल नहीं होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्रोम में नहीं होगा, क्रोम में नहीं होगा, ओनली फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम में नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है। तो सर जो लर्नर्स ऐप था उसमें से नहीं करेंगे हम लोग? लर्नर्स ऐप आप लोग का अदर चीज का प्रैक्टिस के लिए, जेट के लिए नहीं है। ठीक है, जेट आप लोग सिर्फ ओह। स्टूडेंट होम पेज से दे सकते हो और कोई भी एग्जाम आईसीए का देना है तो उसके लिए यही होम पेज में ही जाना पड़ेगा आपको। अच्छा सर एक चीज ठीक है, पूछे? हाँ बोलिए सर ना। ये जेट तो मैंडेटरी है ना हम लोगों के लिए? जेट मैंडेटरी है, जेट नहीं दोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा। एटलीस्ट हर वीक में 2-3 जेट देना। बोलिए आप अच्छा क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर मेरा तो लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है सर, हम कैसे करें अब? अभी तो एंटीवायरस खत्म हो गया, वो भी नहीं डलवा पा रहा है। हाँ वो तो ऑनलाइन से परचेस कर लो ना, ऑनलाइन में नहीं आ रहा है वो पता नहीं, एंटीवायरस। हम जो कभी किए नहीं है कितना दिन पहले खत्म हुआ है? सर। 2 साल का था, 2 साल खत्म हो गया। अभी खत्म हुआ है? मतलब हो चुका है, एक 2 महीना पहले शायद। हम दे चेक नहीं किए थे बट अभी शो करता है कि वो खत्म हो चुका है, तो हाँ बहुत तो ज्यादा वो जो हैंग हो रहा है। नीचे में जो ऑप्शन दिखाता है ना आइकन, उसके ऊपर हाँ राइट सर। क्लिक करके आप ओपन ऑप्शन में क्लिक करना। ओपन ऑप्शन में क्लिक करके आप देखोगे वहां पे आप लोग को रिन्यू का ऑप्शन देगा। ऑनलाइन हाँ पेमेंट करके सर। आप हाँ रिन्यू कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करके रिन्यू कर सकते हो आप, अगर कर अच्छा पाते हो तो। ठीक है, तो सर मेरा जो वो कीबोर्ड, जो मतलब लैपटॉप का जो बटन्स है, वो हैंग के वजह से शायद काम नहीं कर रहा, कुछ 4-5 बटन, तो वो ठीक हो जाएगा अब? नहीं 4-5 बटन जो है वो थोड़ा सा आपका इसके वजह से काम नहीं कर रहा, हार्डवेयर के वजह से। बट अदरवाइज वो एंटीवायरस जो है वो डाल देंगे तो ये जो हैंग कर रहा है ना नहीं करेगा, क्योंकि एंटीवायरस वायरस आ जाने की वजह से हैंग करने लगता है। तो सर बटन कैसे ठीक करेंगे अब? बटन अभी आप नहीं ठीक कर पाओगे। सर कीबोर्ड भी लगा रहे हैं ना, तो कीबोर्ड भी नहीं ले रहा है सपोर्ट उसमें, अब क्या करें, हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में। कीबोर्ड क्यों नहीं ले रहा है? पता नहीं सर, उसमें नहीं ले रहा है। कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट करने के बाद नहीं ले रहा है? हाँ, और बैक स्पेस काम ठीक, नहीं कर रहा तो हम कर ही नहीं पा रहे। पैराग्राफ एंटर नहीं अच्छा कर ठीक पा है, रहे सर, रैंड वो जो करते हैं ना, उससे ठीक है डी तो डी हमको क्लिक ही नहीं हम हो रहा है। आप सुनिए सुनिए, हम फ्री टाइम में, अभी तो क्लास रहेगा ना मेरा, हम फ्री टाइम में MWF में आपको कॉल करके बताएंगे क्या करना है। ठीक है, हो जाएगा वो ठीक। MWF सर? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अच्छा आप लोग अच्छा, TTS में ठीक है क्लास ठीक है। करना। ठीक है, ठीक है सर, आज के दिन में थैंक यू। ज्यादा क्लास है। ठीक है चलो, ओके। ठीक है, ओके बाय सर। हाँ।